आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइट्रेशन क्या होती है, इसके प्रिंसिपल, इसकी टाइप्स और इसके यूजेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के चैनल को करें। इस वीडियो के अंदर हम ये सारे कंटेंट्स को स्टडी करेंगे और इनको डीपली देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। टाइट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम अननोन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं किसी भी सोल्यूशन की विद द हेल्प ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। यानी इन इजी वर्डिंग हम इसमें देखते हैं कि दो सॉल्यूशंस को हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं। एक सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हमें नोन होती है, मालूम होती है, और दूसरी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी होती है। प्रिंसिपल अगर हम इसका देखें तो इट इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन द एनालाइट एंड द रिएजेंट को हम टाइट्रेंट बोलते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन है, और एनालाइट को हम बोलेंगे जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज़ द अपरेटस जिसके अंदर हमारे पास ऊपर ब्यूरेट नज़र आ रही है जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन नोन होती है और उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं, और नीचे हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है जिसके अंदर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हमने फाइंड आउट करना है जिसको हम टाइट्रेंट बोलेंगे, और ये इसका नोन वॉल्यूम है बट अननोन कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें टाइट्रेशन में कौन कौन सी टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एनालाइट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन को हमने फाइंड आउट करना है, टाइट्रेंट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें नोन है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम है। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड में हमारे पास दो तरह के स्टैंडर्ड होते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड जिसके सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये एक्सट्रीमली प्योर होता है, हाईली स्टेबल होता है और हम इसको ईजिली वे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट एंड KHP का मतलब है पोटाशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। नेक्स्ट इक्वलेंस पॉइंट यूज़ होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वलेंट हो, उसे हम इक्वलेंस पॉइंट कहते हैं। एंड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हमें रिएक्शन पता चलता है कि अब कंप्लीट हो चुका है, और इसमें हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक ऐसी सब्सटेंस होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि हमारा टाइट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है, क्रीसोल रेड एंड थाइमोल ब्लू। टाइट्रेशन के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज़ होती हैं वो हमारे पास होती हैं टाइट्रेंट एक बोलते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जो स्टैंडर्ड होता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम होती है और उसको हम ब्यूरेट में लेते हैं, और इसकी टर्म को हम मोलैरिटी में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं जिसको हम CM का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी, और M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉर्मेलिटी CN मींस कॉन्सेंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन में हमारे पास चार तरह की होती हैं। फर्स्ट इज़ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। फर्स्ट इज़ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास सैंपल ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन एक एसिड होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम फाइंड आउट कर विद द हेल्प ऑफ बेस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम होती है और वो स्टैंडर्ड के तौर पे हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वाटर और साल्ट बनेगा जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एसिड फॉर एग्जांपल HCl है और बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास वाटर बनेगा और साथ में NaCl बनेगा। सो इट इज़ कॉल्ड एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अब जो हमारे पास एस्टिमेशन होती है उनको हम कर्व यानी टाइट्रेशन ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं जिसको हम टाइट्रेशन कर्व कहते हैं। टाइट्रेशन कर्व एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर हम अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट यानी एसिड और बेस जो ऐड कर रहे हैं उसको हम प्लॉट करते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ये नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर एंड पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पर टाइट्रेंट और टाइट्रेंट जो है वो आपस में मिलकर एंड पर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम और EDTA एक इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल होगा। ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम EDTA का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसी तरह नीचे मैग्नीशियम इंडिकेटर प्लस EDTA मिलकर मैग्नीशियम EDTA बनाएंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। नेक्स्ट टाइट्रेशन हमारे पास होती है रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स का मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा बिटवीन एनालाइट एंड द टाइट्रेंट।
सो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर देखें, इस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट वाली में Fe2 पॉजिटिव आइन जिसको हम फेरस आइन बोलते हैं, ये चेंज हो रहा है Fe3 पॉजिटिव आइन में जिसको हम फेरिक आइन बोलते हैं, और यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसी तरह क्रोमियम चेंज हो रहा है Cr+3 के अंदर, और यहाँ पर इसकी रिडक्शन हो रही है। सो इट इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। और नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारे पास Mn पॉजिटिव 2 आइंस बन रहे हैं जिसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और इस तरह Fe3 पॉजिटिव आइन की ऑक्सीडेशन हो रही है। नेक्स्ट इज़ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास एंड पर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनते हैं दो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के दरमियान में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सिल्वर आइन है और क्लोराइड आइंस हैं। इन दो आइंस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो एंड पे AgCl बनता है सॉलिड की फॉर्म में, और ये एक प्रेसिपिटेट बनाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। नेक्स्ट कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के? सबसे पहले जो है वो मोहर्स मेथड है, जिसके अंदर कलर्ड प्रेसिपिटेट बनते हैं एंड पॉइंट पर। वुलहार्ड मेथड में यहाँ पर फॉर्मेशन होती है सॉल्युबल कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस की एट द एंड पॉइंट। एंड फजान मेथड में हम एड्जॉर्प्शन ऑफ कलर्ड इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर जो है वो प्रेसिपिटेट की सरफेस के ऊपर चिपक जाता है जिसको हम कहते हैं एड्जॉर्ब हो जाता है। सो दीज आर 3 मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन. We also offer online classes for science subject and chemistry, so contact on WhatsApp.